हस्तिनापुर की भव्य नगरी में उस दिन एक अनकहा तनाव पसरा हुआ था। राजमहल के आंगन में हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो समय खुद ठहर गया हो। महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन अशांत था। उनके पास खड़े संजय उनकी चिंता को भांप रहे थे। दूर सभा में भीष्म पितामह गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं और आंखों में आने वाले समय की झलक। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को देख रहे थे, जिनमें कभी स्नेह था, पर आज युद्ध की छाया थी। कर्ण अपने स्थान पर खड़े थे, उनकी मुट्ठियां बंधी थीं और दिल में मित्रता और कर्तव्य का संघर्ष चल रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन का मन अहंकार से भरा हुआ था। वह खुद को विजेता मान चुका था, जबकि युद्ध अब भी शुरू भी नहीं हुआ था। उसी समय सभा के द्वार पर कदमों की आहट हुई और सबकी नजरें मुड़ गईं। वहां खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई थी। उनके आते ही वातावरण बदल गया, जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। उन्होंने सभा के बीच आकर कहा, मैं यहां शांति का संदेश लेकर आया हूं। पांडवों को उनका अधिकार मिल जाना चाहिए, ताकि यह विनाशकारी युद्ध टल सके। विदुर ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा और बोला, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, अहंकार का अंत विनाश होता है पुत्र। पर दुर्योधन के कानों तक यह बात नहीं पहुंची। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर प्रकाश से भर गया और देखते ही देखते उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उनके भीतर ब्रह्मांड की झलक थी। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखों में चमक रहे थे। यह दृश्य देखकर दूर खड़े अर्जुन का मन श्रद्धा से भर गया। भीम ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा, मानो वह आने वाले युद्ध के लिए तैयार हो। विराट रूप में कृष्ण की आवाज गूंजी, जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब अधर्म का अंत निश्चित होता है। इसके बाद उन्होंने अपना रूप समेट लिया और शांत स्वर में कहा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सभा समाप्त हो गई, लेकिन किसी के मन में शांति नहीं थी। हर कोई जानता था कि अब युद्ध टलना असंभव है। कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखों की गूंज से आकाश भर गया। रथों की कतारें, हाथियों की गर्जना और सैनिकों की तैयारी, सब कुछ एक महायुद्ध की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने ही भाई बांधव, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं अपने ही लोगों पर अस्त्र कैसे उठाऊं? तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, कर्म, धर्म और आत्मा का सत्य। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। अर्जुन के मन का भ्रम दूर होने लगा और उनके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। युद्ध आरंभ हुआ। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। भीष्म की अपार शक्ति, द्रोणाचार्य की रणनीति, कर्ण का पराक्रम और अर्जुन की अचूकता। भीम ने अपने बल से कई योद्धाओं को परास्त किया और दुर्योधन के साथ उनकी शत्रुता हर दिन और बढ़ती गई। एक दिन भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। उनके शरीर में तीरों की वर्षा हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म की जीत निश्चित है। फिर आया वह दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण का रथ फंस गया और उसी क्षण अर्जुन ने उसे परास्त कर दिया। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि भाग्य और समय का भी था। अंततः वह क्षण आया जब भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही अधर्म का अंत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे। हस्तिनापुर में शांति तो लौट आई, पर हर दिल में अपनों को खोने का दर्द था। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी और दुहक था। कृष्ण ने अंत में यही सिखाया कि जीवन में धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्चा मार्ग है। महाभारत की यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं,
बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही और गलत के बीच चुनाव की कहानी है, जहां हर इंसान को अपना कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ता है। कुरुक्षेत्र की धूल अब भी हवा में तैर रही थी, पर युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान में फैली निस्तब्धता किसी भारी सत्य का संकेत दे रही थी। विजय भी कभी कभी शोक से भरी होती है। युधिष्ठिर रथ से उतरकर धीरे धीरे उस भूमि पर चल रहे थे जहां कभी उनके अपने खड़े थे, और अब केवल स्मृतियां शेष थीं। उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मौन भाव से चल रहे थे। हस्तिनापुर लौटने पर नगर में कोई उत्सव नहीं हुआ। जीत के बावजूद हर घर में शोक था। महाराज धृतराष्ट्र का हृदय टूट चुका था। उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया था। जब भीम उनके सामने आए तो एक क्षण के लिए उनके मन में क्रोध उमड़ा, पर विदुर ने उन्हें संयम का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने दुहक को स्वीकार किया। महल के एक शांत कक्ष में कुंती बैठी थीं। उनके मन में एक गहरा रहस्य था, जो अब बाहर आना आवश्यक था। उन्होंने पांडवों को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था? यह सुनते ही समय जैसे थम गया। अर्जुन के हाथ कांप उठे, भीम स्तब्ध रह गए और युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हमने अपने ही भाई का वध किया। यह कैसी विजय है? इस सत्य ने उनके हृदय को और भी भारी कर दिया। लेकिन समय आगे बढ़ता है और धर्म का मार्ग अपनाना ही उनका कर्तव्य था। युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गंभीरता थी। वे न्याय और सत्य के मार्ग पर राज्य चलाने लगे, पर हर निर्णय में उन्हें युद्ध की याद सताती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजा वही है जो अपने दुहक से ऊपर उठकर प्रजा के सुख के लिए जीता है। यह वचन उनके हृदय में बस गया और उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। समय बीतता गया। एक एक करके पुराने युग के स्तंभ विदा होने लगे। भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम श्वास लेते हुए धर्म का उपदेश दिया और सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ वर्षों बाद जब राज्य स्थिर हो गया तो पांडवों के मन में वैराग्य जागा। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे सब कुछ छोड़कर मोक्ष की ओर बढ़ें। युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया और अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। यात्रा कठिन थी। एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता था जो अंत तक उनके साथ रहा। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवताओं ने कहा कि कुत्ते को छोड़कर अंदर आओ, पर युधिष्ठिर ने मना कर दिया। जो अंत तक मेरे साथ रहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। यह उनकी परीक्षा थी, जिसे उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला। इस प्रकार महाभारत की कथा केवल युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि त्याग, सत्य और धर्म की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में वही विजयी होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर सांझ धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे आकाश भी उस महायुद्ध के अंत पर मौन शोक मना रहा हो। टूटी हुई रथों की ध्वनियां अब शांत हो चुकी थीं, पर उनके निशान मिटे नहीं थे। रक्त से भीगी मिट्टी, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर, यह सब उस भीषण संघर्ष की कहानी कह रहे थे जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। युधिष्ठिर उस मैदान को निहार रहे थे। उनकी आंखों में जीत की चमक नहीं, बल्कि गहरी वेदना थी। उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी खड़े थे, पर किसी के पास शब्द नहीं थे। हस्तिनापुर लौटते समय रास्ते भर लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई अपने पुत्र को ढूंढ रहा था, कोई अपने पति को, तो कोई अपने पिता को। जीत का शंख नहीं बजा, बल्कि शोक की निस्तब्धता ने नगर को घेर लिया। महल में प्रवेश करते ही धृतराष्ट्र ने पांडवों का स्वागत किया, पर उनके भीतर एक तूफान था। जब भीम उनके सामने आए तो उन्होंने उन्हें गले लगाया, पर उनकी पकड़ में एक क्षण के लिए क्रोध की तीव्रता थी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही एक लोहे की मूर्ति वहां रख दी थी, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। धृतराष्ट्र की पकड़ में वह मूर्ति चूर हो गई और वे स्वयं कांप उठे। उन्हें अपने क्रोध का एहसास हो गया। उसी समय गांधारी आईं। उनकी आंखों पर पट्टी थी,
पर उनके हृदय में जो दर्द था वह किसी से छिपा नहीं था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा और कहा, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। उनके शब्दों में पीड़ा थी और उसी पीड़ा में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा। कृष्ण ने शांत भाव से उस श्राप को स्वीकार किया, जैसे वे पहले से ही इस भविष्य को जानते हों। कुछ समय बाद महल के एक एकांत कक्ष में कुंती ने पांडवों को बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्द भारी थे। तुम सब जिस योद्धा को अपना शत्रु समझते रहे, कर्ण, वह तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था। यह सुनते ही जैसे आकाश टूट पड़ा। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप की ज्वाला जल उठी। भीम की शक्ति भी उस क्षण शून्य हो गई और युधिष्ठिर ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हमने अपने ही रक्त का वध किया। यह जीत नहीं, एक शाप है। समय बीतता गया, पर यह पीड़ा उनके हृदय में बनी रही। युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ, पर उन्होंने सिंहासन को कभी गर्व से नहीं देखा। उनके लिए यह एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना उनका धर्म था। उन्होंने न्याय और सत्य के मार्ग पर राज्य चलाया। हर निर्णय में वे यह सोचते कि क्या यह सही है, क्या इससे किसी को पीड़ा तो नहीं होगी। इसी बीच भीष्म पितामह अभी भी शरशय्या पर थे। पांडव उनके पास गए। भीष्म ने उन्हें धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, राजा का धर्म सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसे अपने सुख दुहक से ऊपर उठकर प्रजा के लिए जीना होता है। उनके ये वचन युधिष्ठिर के जीवन का आधार बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और एक युग का अंत हो गया। वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। राज्य में शांति और समृद्धि थी, पर उनके भीतर का खालीपन कभी पूरी तरह नहीं भरा। एक दिन अर्जुन ने अनुभव किया कि उनकी शक्ति कम हो रही है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार से विदा हो चुके थे और उनके जाने के साथ ही जैसे युग बदल गया था। यह सुनकर पांडवों ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे सब कुछ त्याग दें। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। उनके साथ द्रौपदी भी थीं। यह यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और कठिन परिस्थितियां। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, भैया, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, इनके हृदय में अर्जुन के लिए अधिक प्रेम था। फिर एक एक करके नकुल, सहदेव और अर्जुन भी गिरते गए। हर बार भीम प्रश्न करते और युधिष्ठिर उत्तर देते। यह किसी दोष का परिणाम नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की छोटी छोटी कमजोरियां थीं। अंत में केवल युधिष्ठिर और भीम बचे। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर पड़े। अब युधिष्ठिर अकेले थे, पर उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था। वह कुत्ता हर कदम पर उनके साथ रहा। न उसने थकान दिखाई, न कोई शिकायत। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत किया और कहा, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, पर इस कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने वह परीक्षा भी उत्तीर्ण की और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। वहां उन्होंने अपने भाइयों और प्रियजनों को देखा, सब एक नए रूप में, बिना द्वेष और बिना पीड़ा के। महाभारत की यह कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। यह सिखाती है कि जीवन में जीत और हार से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म का पालन, सत्य का साथ और अपने कर्तव्यों को निभाना। हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है और हर दिन हमें यह चुनना होता है कि हम किस पक्ष में खड़े हैं।